हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेआर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, जो कि है पेज नंबर 107 से फ्रॉम क्लास 9th NCERT। चैप्टर नंबर 8 है और नाम है मोशन। इसमें हमें बताना है जो यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके ग्राफ का। वो ग्राफ किसके लिए है? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। तो मैं पहले बताऊंगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्यों इसका ग्राफ ऐसा जाएगा वह वैसा जाएगा, तो ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और उसमें क्या होता है, वो इक्वल डिस्टेंसेस को ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन then it covers equal distances in equal interval of time, that motion is termed as uniform motion। ठीक है, जिसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। और स्ट्रेट लाइन क्यों आता है वो मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं यूनिफॉर्म मोशन भी बता दूं कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है। बॉडी स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करती है, मगर इसमें क्या होता है, जो उसका डिस्टेंस कवर्ड होता है वो अनइक्वल अमाउंट में होता है, टाइम इंटरवल इक्वल ही रहेगा। ठीक है। तो इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट द मोशन इज टर्म्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका जो ग्राफ होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम में, वो होता है कर्व में। ठीक है, मतलब इसका थोड़ा सा कर्व नेचर होता है इसके ग्राफ का। अब क्यों होता है दोनों का ऐसा, तो मैं बात करता हूँ। जैसे कि ये है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, जिसमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, हमें सिर्फ सिंपली ये बताना है नेचर कैसा होगा। तो इसका नेचर जो है यूनिफॉर्म मोशन का, वो स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व लाइन में होता है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो। अब अगर आपको जानना है क्यों होता है, तो वो मैं बताऊंगा क्यों होता है। तो इसके लिए मुझे एग्जाम्पल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल लेकर और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है और ये मेरा किलोमीटर में डिस्टेंस है और ये मेरा टाइम है आवर में। ठीक है, तो टाइम को मैं पहले ले लेता हूँ और किलोमीटर को ले लेता हूँ बाद में। टाइम जो कि आवर्स में ले रहा हूँ मैं, एंड किलोमीटर जो कि डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो मान लीजिए 8 बजे कोई बॉडी ट्रेवल करने चलती है और उस वक्त अभी चली नहीं है, वो 0 किलोमीटर पर है। फिर 1 घंटे बाद मैंने देखा कि बॉडी जो है वो 3 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है, फिर मैंने 10 बजे देखा तो बॉडी जो है 6 किलोमीटर चल चुकी थी। मैंने 11 बजे देखा, बॉडी जो है 9 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी थी। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं टाइम इंटरवल देखूँ तो 1-1 घंटे का फासला है। 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा। ठीक है, यानी जो इंटरवल है टाइम का वो इक्वल है। ठीक है, अब मैं इधर देखूँगा तो अगर मैं 0 से 3 का डिफरेंस लेता हूँ तो 3 किलोमीटर आएगा। फिर 3 से 6 का डिफरेंस लेता हूँ तो 3 आएगा। अगेन 6 से 9 का डिफरेंस 3 ही किलोमीटर आता है। यानी ये जो बॉडी है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, मान लीजिए मैंने टाइम को यहाँ पे लिया है 1, तो 8 बजे मैंने देखा, 8 बजे मैंने शुरुआत करी। ठीक है, 8 बजे, और यहाँ फिर 9 बजे देखा मैंने, 10 बजे देखा, फिर 11। ठीक है, और ऐसे मैंने डिस्टेंस को लिया है यहाँ पर, और मैंने शुरुआत करी 3, फिर 6 और फिर 9। मैंने देखा 8 बजे जो है 0 किलोमीटर था, तो बॉडी यानी ओरिजिन से चली है। ठीक है, फिर मैंने 9 बजे देखा 3 किलोमीटर कवर कर चुकी थी, तो ये 3 किलोमीटर आ गया। फिर 10 बजे देखा 6 किलोमीटर कवर कर चुकी थी। फिर 11 बजे देखा मैंने 6 किलोमीटर। ये जो पॉइंट है A B C, ये इसी स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो इसी वजह से यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। ठीक है, तो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो उसमें ग्राफ क्यों कर्व में आ जाता है उसकी बात करता हूं मैं। अब यही इंटरवल ऑफ टाइम मैं बदल देता हूं और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 5, देन 6, देन 12। ठीक है, तो मैंने देखा 8 बजे बॉडी अभी चली नहीं है,
फिर मैंने उसके अगले 1 घंटे में देखा तो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी थी बॉडी। फिर मैंने 10 बजे देखा तो 6 किलोमीटर थी। फिर मैंने 11 बजे देखा तो बॉडी जो है, वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर वो भी व्हीकल जो भी हो, वो 12 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है। तो यहाँ तो मेरा टाइम इंटरवल इक्वल है, मगर यहाँ पे 0 से 5 का डिफरेंस 5 किलोमीटर है, 5 से 6 का डिफरेंस 1 किलोमीटर का आ रहा है, और 6 से 12 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो मैं देखूँगा कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा टाइम है। तो बॉडी 8 बजे चलती है, फिर 9, 10, 11 एंड सो ऑन। फिर मैंने इसको ले लेता हूँ 5 से शुरुआत करता हूँ, 10 और 15। मैंने देखा 8 बजे बॉडी चली नहीं है, चले ठीक है, ओरिजिन से ही स्टार्ट हुई होगी। और फिर 9 बजे मैंने देखा कि बॉडी जो है 5 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है, तो यहाँ पे आएगा वो पॉइंट। फिर मैंने 10 बजे देखा कि बॉडी जो है अभी 6 किलोमीटर है, तो यहाँ यहीं कहीं है। फिर मैंने 11 बजे देखा तो मेरी बॉडी जो है, मेरा ऑब्जेक्ट वो 12 किलोमीटर, यानी यहाँ कहीं इसका आना चाहिए। तो देखिए कैसा ये ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो इस तरह का ग्राफ या फिर इस तरह का ग्राफ, ठीक है, वो सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिपिक्ट करता है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।